दोनों महापुरुषों का जन्म एक ही तारीख पर हुआ है। माला दीजिए, माला माला उधर। हाँ माला माला बैठ जाइए, वहाँ चल के बैठ जाओ ना सामने चल के। जितना जाएंगे उतना पीछे होंगे। हाँ चक्के वाली पिक्चर करके हट जाएंगे, तुरंत निकल जाएंगे। चक्के वाली फोटो करते तब लड़ जाएंगे। अंदर क्यों जाएंगे जब यहाँ से अच्छा बनता है? लगानी पड़ेगी। हाँ इधर थोड़ा सा चेहरे पे आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर दो, ऐसे इधर को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण,
श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री A.K. शर्मा जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, माननीय विधायक बोरा जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश शासन के सलाहकार पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से अमित मोहन प्रसाद जी, गांधी आश्रम लखनऊ के सचिव श्री रामेश्वर नाथ मिश्र जी, राम नरेश सिंह जी, अरविंद श्रीवास्तव जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज देश की आज़ादी के महानायक विगत सदी के एक महानायक के रूप में जिन्हें पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करती है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती है। पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जहां भी आम जन के मन में कोई भाव है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उनकी सेवाओं के लिए, उनके प्रेरणा के लिए पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है, उनका कोटि कोटि नमन कर रहा है। मैं इस अवसर पर बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से बापू को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने के लिए अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ करके बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उस समय भारत की परिस्थिति से वह अच्छी तरह वाकिफ भी थे, लेकिन जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने कुछ मंत्र हमें दिए थे। स्वदेशी है, स्वच्छता है, ग्राम स्वराज है, यही स्वावलंबन भारत का आधार बना। और आपने देखा होगा कि भारत की आजादी के साथ स्वदेशी आजादी की लड़ाई को एक नई गति दे गया। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम आजादी की इस लड़ाई के साथ जुड़ करके प्रत्येक व्यक्ति ने बापू के नेतृत्व में इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ वो आगे बढ़ा। और देखते ही देखते जिस भारत के बारे में ये कहा जाता था कि ब्रिटिश का शासन कभी अस्त नहीं होगा, उस भारत के अंदर बापू के नेतृत्व में जब ये लड़ाई आगे बढ़ाई गई तो स्वदेशी और स्वावलंबन के उनके नारे ने कभी न अस्त होने वाला ब्रिटिश शासन को अस्तांचल की ओर पहुंचा दिया। आज भी आजाद भारत में बापू की प्रेरणा हम सबको एक नया मार्गदर्शन देता है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता अपने हाथों में ली थी, इस देश ने उनके नेतृत्व पर विश्वास किया था
पहला जो अभियान उन्होंने चलाया था वो स्वावलंबन का, ग्राम स्वावलंबन का, और इसके लिए जनधन अकाउंट के माध्यम से हर एक व्यक्ति के अंदर हम वित्तीय समावेशन के साथ उसे जोड़ करके स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों ने तब प्रश्न किए थे, टिप्पणी की थी, लेकिन अभियान जो बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का भाव किस रूप में, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बना करके आज आप देखते होंगे ये स्वच्छ भारत मिशन एक स्वस्थ भारत मिशन का हिस्सा तो बना ही है, स्वस्थ भारत के साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का माध्यम भी बना है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था, वो आत्मनिर्भर भारत का दिया। आत्मनिर्भर भारत का मतलब जो लोकल है उसके लिए हम वोकल बने, अपनी बात पर गौरव की अनुभूति करें। बापू यही तो कहते थे, खादी भारत के स्वावलंबन का आधार बना, स्वदेशी का आधार बना, सम्मान का आधार बना। ग्रामीण क्षेत्र में आज जो कार्य चल रहे हैं, एक ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को जो कभी बापू ने देखा था उसको साकार करता है। यही तो आत्मनिर्भर गांव है, यही तो स्वावलंबन का आधार बनेगा। और वही कार्य बापू ने जो प्रेरणा दी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के इस बड़े अभियान को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। प्रदेश के अंदर बापू के इसी सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की। एक जनपद एक उत्पाद, यह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अभियान है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को हम साकार करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना। हम स्वदेशी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तकनीक उसकी आत्मा वही रहेगी, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो प्रतिस्पर्धा के लिए उसकी कलेवर को बदल करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद को खड़ा करेंगे। और वह आज आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रहा है। आपने देखा होगा विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने अपने इन्हीं उत्पाद को प्रोत्साहित किया तो हमारा एक्सपोर्ट दुगना हो गया। जो पहले केवल 86 से 88 हजार करोड़ रुपए का था, आज वह 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट करके लाखों लोगों को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से गांव की हस्तशिल्पी कारीगरों को सम्मान दे करके, टूल किट उपलब्ध करा करके उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम, ये सभी उसी के हिस्से हैं। और आज इसीलिए आज से अगले 3 माह के लिए प्रदेश शासन ने और केंद्र के शासन ने भी खादी पर विशेष छूट देने की घोषणा भी की है। तो विशेष छूट, उस पर शासन इसमें सहयोग करेगा, लेकिन ये भारत के स्वावलंबन का आधार बने। अभी मैं देख रहा था चरखा काटते समय कैसा, यानी एक आत्म गौरव की अनुभूति हो रही थी। कितनी दूरदर्शिता थी बापू के मन में देश के प्रति, समाज के लिए, और वह आत्म गौरव की अनुभूति। हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने जब इसको देखा, सोलर चरखे और इलेक्ट्रिक चरखे जब हम लोगों ने गांव में बांटे, तो मैंने उन गांवों में लोगों से पूछा कि आखिर आप कितनी कमाई कर पा रहे हैं। मैं मानता था हो सकता है 30-40 कमाते हो, लेकिन मैं देखते ताज्जुब किया कि जब उन्होंने मुझे बताया कि साहब हम इसमें 800 से लेकर के 1200-1500 रुपया प्रतिदिन इस चरखे से कमा सकते हैं। और मार्केट है, अगर घर घर में ये खुल जाए तो हर माता बहन को घर में अपने घर गृहस्थी के कार्य के साथ साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। पशुपालकों को आगे बढ़ने के लिए, किसानों को आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रोत्साहन प्राप्त होगा। और इसी के लिए सरकार ने छूट अगले 3 माह के लिए पहले प्रारंभिक चरण में की है, और इसको बाद में फिर हम लोग आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। और मैं आग्रह करूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, यहाँ पे हमारे 3 विधायक आए हैं, हमारे अभी
माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी भी यहाँ पर आए हैं, अमरीश कुमार जी भी हमारे बने विधायक और अन्य मान्य जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर हैं। सभी से मैं कहूँगा आज के दिन पर हर व्यक्ति कुछ न कुछ खादी का जरूर खरीदे और खादी के माध्यम से हम बापू के अपनी श्रद्धांजलि करें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने देखा कितना बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर दिया गया। आज स्वच्छ भारत मिशन का ही परिणाम है। इस सीजन में आप देखते रहे होंगे, पहले कहीं इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं कालाजार, कहीं चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भयंकर रूप से हजारों लोगों को निगल लेता था। लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम क्या है। बीमारी कहीं पता नहीं, ठीक है कहीं आ रहा है, उपचार होकर के ठीक होकर चला जा रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि परिणाम कहाँ आ रहा है। ये तो नेशनल लॉस को बचाने का यही एक माध्यम है और उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ा रहा है। आज हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बापू की ही अनन्य अनुयायी आत्मनिर्भर भारत को और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। आज पूरा देश भारत माता की इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने बापू के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन, देश की आजादी की लड़ाई रही हो या स्वतंत्र भारत की राजनीति में विभिन्न पदों का उत्तरदायित्व निर्वहन करते हुए भी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान जैसे नारा देकर के भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए जितनी सादगी, जितनी सच्चाई थी, बापू के सभी उपदेशों को अंगीकार करने के साथ जब शास्त्री जी के सामने लोग ये मानते थे कि व्यक्ति क्या लड़ पाएगा, लेकिन जब युद्ध थोपा गया 1965 का तो शत्रु के छक्के कैसे उन्होंने छुड़ाए कि आज भी आजाद भारत की इतिहास में 1965 का युद्ध विजेता के रूप में सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण पूरा भारतवासी करता है। मैं इस अवसर पर सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनकी पावन जयंती पर नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब इन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करें, भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें, आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ मैं गांधी आश्रम परिवार को इस कार्यक्रम के लिए आज भी उसी निष्ठा के साथ बापू के उन सभी उपदेशों को अंगीकार करते हुए लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और मैं आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके प्रोत्साहन के लिए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर बापू को नमन करते हुए सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
ये भी आगे छोटी है। इसका नाम क्या है? महाराज जी सबसे बड़े हमारे संजय भाई आ गए। हाँ दोनों बैठे होंगे। दोनों बच्चों के लिए कोई रेडीमेड फ्रॉक है क्या आपके पास? जी जी बच्चों के लिए रेडीमेड फ्रॉक है? बच्चों के लिए फ्रॉक है रेडीमेड फ्रॉक के लिए चलिए ऊपर से मंगाओ ना। उठा ला पहनोगे ना? हैं? और ये भी हैं? स्कूल रोज जाती हो कि कभी कभी जाते हो? हैं? रोज जाते हैं। रोज तो नहीं जाते होंगे। संडे छोड़ कर कोई टीचर परेशान कर रहा हो तो बता दो महाराज जी। या मम्मी डांटती हो तो वो भी बता दो। कोई डांटता है? देखो रोज रोज स्कूल तो नहीं जाती हो, नहीं जाते हो। यहाँ रविवार के दिन कहाँ जाते हो? हैं? रविवार के दिन भी जाते हो? हैं? संडे को नहीं जाते ना? हाँ देखिए। तब तक महाराज जी को दिखाओ। एक गमछा ले। गमछा वाला ये गमछा दीजिए ना, ये वाला हाँ ये वाला ठीक है। महाराज जी थोड़ा साफ हो, देखने जो संजय निषाद जी करें सब थोड़ा साफ हो, ये नहीं जो एकदम साफ हो, इसमें ये चेक ये झुल्ले पर सब ये ठीक है। और कुछ होना भी दिखाओ। सिस्टम कितने का है ये? 275 का है। और इसमें जो है कितने का इसमें छूट मिलता है? 25% का छूट। तो आधा दर्जन नहीं एक देंगे भाई। एक महाराज जी को ओढ़ने वाला दिखाओ। जी ओढ़ने वाला चादर वाली होता है। ये ठीक है ना महाराज? ये जो क्या है? इससे इसका दाम क्या है? ये महाराज जी ले ये दोनों का है। ठीक है नहीं ये ठीक करे। ये बच्चों के लिए कुछ और मंगाओ ना। मंगाओ ना थोड़ा सा अच्छा मंगाओ। थोड़ा ढेर सारा लिया आप पसंद कर लेंगे। अच्छा लाओ थोड़ा सिल्क और खादी अच्छा देखो। सिल्क का है इसका और भी मंगाओ ना। आ रहा है जी। और ये भी इस पे तो आएगा ही नहीं ये। आ जाएगा उसके लिए उसके लिए आ उस पे आ जाएगा ना? हाँ अभी करा ये सिल्क का अंगोछा है? इसको डालने वाला अंगोस्तर है भाई। अंगोछा सब ये केवल ऊपर का ही शर्ट है, नीचे का पाजामा नहीं है इसका, या उसके साथ कोई दोनों दे दीजिए, स्कर्ट भी दे दीजिए। हाँ दे देंगे। पूरा एक ड्रेस दे दीजिए। जी जी। पंखा इधर तो कर दो। आप लीजिए ये कपड़ा बनाते कहाँ पे है? ये सब महाराष्ट्र में सब यही बनता है ना? देहातों में सर बनता है, देहात में कस्टम बोलता है। जाता है ना? तो वहाँ से आप लोग खरीदते हैं या बनवाते हैं, बना करके जी प्रशोधन में दे करके तब ये माल आता है। जो ये वो होता है चरखा जी से? चरखा और करघे पे बुनाई होती है। जी हैंड वो उन लोगों को हाथ का ठीक पड़ कटा जाता हाथ। है ना इसका? फोन लेकर आया। और अब तो सरकार भी उनके खाते में सीधे सीधे जो है पैसे पैसे दे रहे हैं। जी जी। लेकिन ये अच्छा हो इसमें जी, जी। क्या है कि किसी भी प्रकार का उसके जो है गाड़ी में हल्का उड़ने वाला ये लीजिए, रात में उड़ने में कितना धुलता है, मुलायम होता जाता है।
कलर बदल दो ना, कलर नहीं कलर कोई प्लेन वो कलर कोई एक ही दाहिने हाथ में ये नहीं ऊपर वाले में पांचवा छठा नंबर ये छठा नंबर वेरी वो वाला दो बहुत अच्छा ये तो फुल साइड के लिए आया छोटे बच्चों आप लोग कौन ला रहा है यार अरे छोटा होगा झूले उसने बुलाया मुझे एक मिनट इसको पैक कर लो इन बच्चों के लिए मंगाओ इन बच्चों को भी पैक कर लो पहले बच्चों के लिए मंगाओ और आपके में से ज्यादा अच्छा क्या होगा जी मंगाई आज निकला कन्याओं को पहले से होता जा रहा है हाँ फोटो ले लीजिए ना फोटो तो ऐसे आपका आ जाएगा पूरी गड्डिया उठा लो ना मैं हम ले लेते हैं सर उठा ले पूरी गड्डी उधर से आप खींच तो इनको दे देना सर वही कह रहा मैं खींच रहा हूँ आ जाएगा सबको आप मिल जाएगा जी जी सर खड़े हो जाइए मास्क हटा लीजिए मास्क हटा लीजिए उधर खड़े हो जाइए और थोड़ा साइड हो जाइए आपको एक फोटो आ जाएगा हाँ आप भी आ जाइए मेरी रेस्ट कर दें गांधी आश्रम में ओडीओपी के भी सामान रखने चाहिए है सर जी है अभी ग्राम उद्योग विभाग उधर है अभी पूरा लगा हुआ है ये चीजें भी रखेंगे तो उसको फिर एक ब्रांड हो जाएगा काउंटर बना दीजिए काउंटर है नहीं ओडीओपी का पूरी रेंज 75 की रेंज बिल्कुल ये ओडीओपी के आइटम भी गांधी आश्रम में रखने चाहिए उसको प्रोत्साहन देना चाहिए आप लोग नहीं मैं खींच देता हूँ मोबाइल से इसमें से छाट लेना दे दो बच्चों को मुश्किल उसको तो ये पसंद है कौन सा पसंद है पुड़िया बताओ कर लो इसके साथ का कौन सा है नीचे वाले ये उसके लिए है ये देखो इसके ऊपर का कौन सा है ये तो इसके साथ ये वाला ये होगा ये अच्छा होगा ये देखो ये हमारा जी लगा देखिए ये भी है और ये और इसके साथ एक पैजामा दीजिए छोटा होगा दौड़ के ले आओ ना बंडलवा यार अरे इसके साथ का लो इसके साथ का मंगाओ जो भी हो बड़ा हो तो बन जाएगा ना इस कलर का चाहिए इस कलर अब काट के बना देना बन जाएगा कटा अभी ला रहे हैं गया कोई हाँ इनका पैक करवाया हो गया सर हमारे शर्मा जी जल्दी करो यार इसका लोअर चाहिए देखने के लिए टीम दिवाली में भेजना चाहिए दिखाना चाहिए गांधी आश्रम में स्टॉल बनवा करके इनको स्पेस उपलब्ध कराओ बोडो वहाँ पर जो है 4 ओडीओपी करना आप लोग अगर इसको कायदे से अलग अलग डिस्प्ले कर देंगे तो बच्चे रेडीमेड विभाग के ऊपर है क्योंकि ये चीजें हैं देखिए बहुत अच्छा वो है सिलाई अच्छी है अच्छा ये आधुनिक डिजाइन में क्या वही करो ना तो ये चीजें काफी प्रोत्साहन होंगी क्या ऊपर है जी आकर अरे कहाँ गड्ढ लेकर आई चले जी एक बार निकाल